हमारे देश में आज़ादी के बाद से ही पत्रकारों का सम्मान रहा है। इन्होंने शुरुआत से ही भारतीय जनता को सही दिशा देने का काम किया है। शायद इसीलिए ही मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो बिना डरे देश के सामने सच्चाई को रखते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार देश और दुनिया में प्रसिद्धि भी पा लेते हैं। ऐसे ही एक प्रसिद्धि पाने वाली पत्रकार हैं सुचेता दलाल, जिन्होंने देश के सबसे बड़े शेयर मार्केट के घोटाले को देश के सामने उजागर किया था। वरिष्ठ पत्रकार सुचेता दलाल का जन्म 1962 में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई। उन्होंने बीएससी में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर्नाटक कॉलेज से पूरी की। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एलएलबी और एलएलएम की डिग्री भी हासिल की। उन्हें अपने कॉलेज टाइम में ही बिजनेस सब्जेक्ट में बहुत ही इंटरेस्ट था और पत्रकार बनना उनका सपना था। अपने इसी सपने के साथ आगे बढ़ते हुए वह बिजनेस पत्रकार बनी। सुचेता दलाल ने अपने पत्रकारिता के करियर में बहुत सारे ऐसे गलत कामों का पर्दाफाश किया है, जिनके कारण इन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। सुचेता दलाल ने अपने करियर की शुरुआत सबसे पहले सन 1984 से की थी। इन्होंने अपने पूरे करियर में अपने सभी कामों को बड़े ही ईमानदारी के साथ किया और इन्होंने अपनी मेहनत और योग्यता के कारण द टाइम्स ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल एडिटर भी बनी। सुचेता दलाल की शादी एक बहुत ही अच्छे परिवार में हुई है। सुचेता दलाल के पति का नाम देवाशीष बासु है और यह पेशे से एक जर्नलिस्ट और चार्टेड अकाउंटेंट है। देवाशीष बासु जर्नलिस्ट होने के साथ साथ मनी लाइफ मैनेजिंग के मालिक भी हैं। सुचेता ने पत्रकार के रूप में अपने करियर का सफर 1984 की एक पत्रिका फॉर्च्यून इंडिया से शुरू किया था। इसके बाद सुचेता 1990 में द टाइम्स ऑफ इंडिया व्यवसाय और अर्थशास्त्र के विंग में एक पत्रकार बन गई। अपनी मेहनत और योग्यता के कारण सुचेता कुछ ही समय बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल एडिटर बन गई। इसके बाद सुचेता ने सन 1998 तक टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम किया। सुचेता इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में एक काउंसलिंग एडिटर रही, जिसके बाद उनके पति देवाशीष बासु ने मनी लाइफ नाम से एक पत्रिका शुरू की, जिसमें सुचेता ने भी अपना लेखन दिया। आज सुचेता इस पत्रिका की मैनेजमेंट एडिटर भी हैं। 2010 में उन्होंने मनी लाइफ फाउंडेशन की शुरुआत की थी। इसके अलावा सुचेता ने कॉरपोरेट मामलों में मंत्रालय के निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में एक सदस्य के रूप में 6 साल काम किया है। सुचेता दलाल ने अपने पेशे का बखूबी इस्तेमाल करते हुए देश के कई बड़े घोटालों और स्कैमों को देश की जनता के सामने रखा। लेकिन सुचेता दलाल को सबसे अधिक प्रसिद्धि 1992 के हर्षद मेहता स्कैम के कारण मिली। दरअसल 1992 में सुचेता द टाइम्स ऑफ इंडिया में थी, जहां उन्होंने स्टॉक मार्केट के व्यापार की छानबीन करते हुए देश के सबसे बड़े स्कैमरों में से एक हर्षद मेहता की पोल पट्टी खोली थी। हर्षद मेहता बैंकों में अपनी पहचान का फायदा उठाकर बड़े घोटाले को अंजाम दे रहा था। सुचेता ने देश को बताया कि किस तरह हर्षद मेहता 15 दिन के लिए बैंकों से लोन लेता था और किस तरह दूसरे लोगों से उनके पैसे लेकर 4000 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया था। सुचेता की पत्रकारिता और जांच पड़ताल के कारण पुलिस ने अपनी जांच की, जिसमें हर्षद मेहता को दोषी पाया गया और उसे जेल हो गई। अपने इसी पत्रकारिता के दम पर उन्हें देश और दुनिया में पहचान मिली। मगर सुचेता दलाल ने केवल हर्षद मेहता स्कैम को ही उजागर नहीं किया था। उन्होंने अपने पूरे करियर में कई बड़े घोटाले को देश के सामने रखा था, जिसमें केतन पारेख घोटाला 2001, सीआर भंसाली स्कैम, आईडीबीआई घोटाला और एनरॉन घोटाला शामिल है। सुचेता दलाल एक अच्छी लेखिका भी हैं। उनका काम पत्रिकाओं में देखकर यह पता चलता है। लेकिन सुचेता ने केवल पत्रिकाओं में ही अपने लेखन का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि वो कई मशहूर किताबें भी लिख चुकी हैं, जिनमें एडी श्रॉफ टाइटन ऑफ फाइनेंस एंड फ्री एंटरप्राइजेस 2000, द स्कैम, हु वॉन, हु लॉस्ट, हु गॉट अवे 1993 उनकी सबसे ज्यादा फेमस किताबें हैं। सुचेता दलाल ने कई बड़े घोटालों की पोल खोलकर देश के लिए जो काम किया, उसके लिए उन्हें कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 2006 में सुचेता को पत्रकारिता में अपने अमूल्य योगदान के कारण उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा पद्मश्री का अवार्ड मिला था। वर्ष 1992 में सुचेता दलाल को मीडिया फाउंडेशन की तरफ से चमेली देवी पुरस्कार प्रदान किया गया था। हर्षद मेहता घोटाले पर काम करने के लिए सुचेता को वुमन ऑफ सब्सटेंस डिग्री से भी सम्मानित किया गया था। धन्यवाद। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।